Guys, hello and a very warm welcome back to my channel. So this is going to be part 2 of our lecture series. हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं एंड दिस इज योर क्लास नंबर 2. ठीक है, क्लास नंबर 1 में मैं आपको सारे ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस करा चुकी हूँ. ठीक है, अभी हम लोग जो इस वाली क्लास में करेंगे दैट इज गोइंग टू बी डिस्काउंट. ओके, तो हम लोग डिस्काउंट से स्टार्ट कर रहे हैं. एक आपका डिसऑनेस्ट टाइप है, वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगी, लास्ट वाले वीडियो में. ठीक है, तो डिसऑनेस्ट टाइप आपका बचा है, वो मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में कराऊंगी. अभी मैं आप लोगों को आज की क्लास जो स्टार्ट करा रही हूँ दैट इज गोइंग टू बी डिस्काउंट. ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस में अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी डिस्काउंट. ऑल्दो मेरे को यहाँ पे एक डिस्काउंट भी लिख देना चाहिए था, डोंट वरी. ओके, तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके इसकी क्लास 1 है उसको देख के आना, उससे आपके काफ़ी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे. प्लस बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑल टाइप्स के करा दिए हैं. सॉरी, यू कैन चेक दैट आउट. ओके, चलिए अब हम डिस्काउंट के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो जब भी मैं डिस्काउंट की बात करती हूँ, डिस्काउंट तो डिस्काउंट हम सबको बहुत पसंद है, आइटम्स पे डिस्काउंट मिलता है, बट वो एक्चुअल में डिस्काउंट नहीं होता, एक्चुअल में उसमें प्रॉफिट हो रहा होता है. बट येस, मे बी उनको उस प्रॉफिट जितना प्रॉफिट लेते हैं उससे थोड़ा सा कम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लियरेंस और समथिंग, तो थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, लेकिन इट डजंट मीन दैट प्रॉफिट नहीं होता है. मोस्टली होता है, बहुत ही कम आइटम्स होती है जिसपे उनको लॉस होता है. सो सॉरी, माय थ्रोट इज नॉट वेल, प्लीज बियर विद इट. ठीक है, तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस या बेसिक्स से रूबरू करवाऊंगी. ठीक है, ताकि आपके जो है आगे की चीज़ें क्लियर हो जाए. ठीक है, तो देखो अगर मेरे को किसी भी आइटम पे 20% का डिस्काउंट मिला है, अ मैन स्टिल गेन्स 10%, अभी भी वो 10% गेन कर रहा है. ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है लेकिन स्टिल वो 10% गेन कर रहा है. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी. व्हाट इज एमपी? एमपी इज मार्केट प्राइस. ठीक है, अच्छा, अब आपको सीपी और एमपी वाला रेशियो वाले क्वेश्चन ये बहुत आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बहुत आते हैं. ठीक है, और आपको बहुत लोगों को इसका पता नहीं होता कि हम किस तरीके से करें. देखो, जब भी वो डिस्काउंट देता है ना, तो देखो आप क्या करेंगे, एक सिंपल सी बात है कि हमेशा जब भी आपको सीपी और एमपी का रेशियो निकालना होगा, ठीक है, तो आप 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट ये याद रखेंगे. ठीक है, जब भी हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो उसमें से 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करते हैं, और जब भी हम लोग सेलिंग मार्क्ड प्राइस निकालते हैं तो हम उसमें 100 प्लस डिस्काउंट करते हैं. हम कोई भी चीज़ को अगर मार्क करेंगे, ठीक है, तो मार्क हम क्या करेंगे, उस पर डिस्काउंट वाली आइटम को ऐड करके ही मार्क करेंगे और कॉस्ट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस ही करेंगे. ठीक है, लॉजिक चीज, लॉजिक है. तो आप लॉजिक से इस चीज़ को याद कर सकते हो कि हम लोग जब भी कोई, अगर मैं किसी आइटम को परचेज लोगों के लिए सेल करने के लिए लगा रही हूँ तो उस पर मैं जो डिस्काउंटेड वैल्यू है उसको भी ऐड करके ही लगाऊंगी, फिर मैं डिस्काउंट दूंगी, है ना. तो अगर आपको ये पता है 100 माइनस का 100 प्लस डिस्काउंट, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है एक्चुअल में. इसको आप फुल वे से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं भी ट्रिक से बताती हूँ. देखो 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 80. ठीक है, और 100 प्लस डिस्काउंट यहाँ पे कितना आ जाएगा 110. ठीक है, जस्ट राइट इट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मैंने गलती से डिस्काउंट लिख दिया. ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर आप करोगे तो आपको 8/11 मिलेगा. बेसिक 8:11 है ना. तो 8, अगर आप इस पे देखोगे कि सीपी और एपी का रेशियो क्या है, तो आपको 8:11 मिल जाएगा. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, अगर ये सिंपली आपसे ये पूछ रहा है, अगर ये पूछ रहा है आपको कि यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट. ठीक है, प्रॉफिट परसेंट उसको ओवरऑल कितना हुआ है ना. तो देखो 8 के आइटम 11 रुपए में बेचे है, दैट मीन्स 3 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 8 पे. ओके, तो 3/8 का क्या होता है 37, 1/2%. हमने परसेंटेजेस में पढ़ा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार वीडियो देख लेना परसेंटेजेस की. ठीक है, अब अगर आपको, ये भी बेसिक ही क्वेश्चन है, अगर वो पूछ ले आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, उसने 20% का डिस्काउंट दिया है एक शॉपकीपर ने. ठीक है, और वो आइटम को सेल कर रहा है, इसने एमपी पे डिस्काउंट दिया, ऑफकोर्स एमपी पे ही देते हैं. ठीक है, अ शॉपकीपर सेल्स सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹96. ₹96 में एक आर्टिकल को बेचा है. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल. एमपी ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू व्हाट. ठीक है, ये क्वेश्चन है बेसिकली.
तो इस पे हम कैसे लिखेंगे, देखो अगर इसने 20% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है 20 का दिया है, तो 20 का वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है फ्रैक्शन में, ठीक है। यानी कि 5 रुपए की आइटम पे अगर उसने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो 4 रुपए की आइटम बेची है उसने, ठीक है। अगर उसने 4 रुपए की बेची है लेकिन वो कह रहा है मार्क प्राइस जो है वो 4 रुपए है, 4 रुपए नहीं है 96 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 96 है, तो ये हो जाएगा 24 है ना, 24 टाइम्स एक्स्ट्रा। तो वो कह रहा है व्हाट इज द एमपी, तो मार्क प्राइस क्या होगा, ये भी इनसे 24 टाइम्स एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना, ये भी इससे 24 टाइम्स एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120, है ना। 120 रुपीज, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, बहुत ही बेसिक सी, जो हमें आनी चाहिए समझ में कि किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, ठीक है। मैम आई एम गोइंग टू टेक दीज क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीज़ों से, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आप कर लेंगे, तो मैं उन क्वेश्चन को भी नहीं मान रही हूँ, ठीक है ना। अच्छा देखो एक ये वाला और देख लो, प्राइस ऑफ अ रेडियो इज ₹480, 480 रुपीज का एक रेडियो है, ठीक है, ठीक है। शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, उसने एक डिस्काउंट दिया है कितने का 10% का, ठीक है, ठीक है, एंड स्टिल गेन्स 8%, गेन कितना कर रहा है वो 8%, ठीक है। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, इफ नो डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, अगर हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है तो यू हैव टू फाइंड दिस गेन परसेंट, ठीक है। देखो अगर आपको अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बेसिकली 480 रुपये का उसने रेडियो मार्क्ड प्राइस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा डिस्काउंट दे रहा है 10 रुपये का, गेन हो रहा है 8 रुपये का, तो आप एक बार काम करो, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लो। सीपी में हो जाएगा, सीपी में क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि ये हो जाएगा 90 रुपये, ठीक है। और मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 108 रुपये, है ना। अच्छा अब ये 108 से 90 गया है, अब उसने बोला गेन परसेंट निकालो, ठीक है। तो 108 से 90 गया है, तो बेसिकली इस पर कितने रुपए का इजाफा हुआ है 18 रुपीज का, ठीक है। तो उसको फायदा हुआ है 18 रुपये का, कितने पे 90 रुपये पे, इंटू में 100 कर दो, ठीक है, 9 2 ज़ा 18, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20% का गेन, ठीक है, 20% का गेन, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। ये बहुत बेसिक था, चलो ये वाला देखते हैं, ये अलग टाइप का है थोड़ा सा। देखो ए ट्रेडर ब्रॉट सम गुड्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, इसने एक ट्रेडर ने कुछ सामान खरीदा है, डिस्काउंट मिला उसे 20% का ऑन द एमआरपी। If he wants to mark them at such a price that after giving a discount of 20% he still make a profit of 25%, अभी इसको प्रॉफिट कमाना है 25% का, ठीक है। अच्छा फाइंड दैट हाउ मच मोर परसेंटेज द एमपी इज देन द प्रीवियस एमपी, इसमें कितना मार्क प्राइस रखे, या और इसमें जो मार्क प्राइस है ये इससे कितना ज़्यादा है, ये बेसिकली आपको बताना है, ठीक है। कितना मार्क प्राइस रखे कि वो इस चीज़ को अचीव कर सके, ताकि वो 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का कमाए, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसका मार्क्ड प्राइस लूँ, ठीक है, इसका एक कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, अगर मार्क प्राइस है 100 रुपये और इसको डिस्काउंट मिला 20 रुपये का, तो कॉस्ट प्राइस रहा होगा मेरे पास 80 रुपये, ठीक है। अच्छा अब उसको क्या करना है कि उसको इस तरीके से मार्क प्राइस लिखना है कि जो सेलिंग प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो आपका कितना लगे, वो आपका कितना लगे बेसिकली, या फिर मैं इसको ये लिख देती हूँ, इस तरीके से वो मार्क प्राइस को मार्क करेगा कि उसको 25% का प्रॉफिट हो, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस उसको 80 रुपये का पड़ा, 80 रुपये पे उसको 25% का प्रॉफिट हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस को वो 80 रखेगा लेकिन मार्क प्राइस को 125 रखेगा, अगर मैं 100 से 25% बढ़ा रही हूँ तो, ठीक है। अच्छा तो देखोगे कॉस्ट प्राइस दोनों में सेम है ना, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि कितने परसेंट इंक्रीज करेगा, तो आप देखोगे 25% का इंक्रीज लेके आएगा वो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए वाला देखते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1080, सेलिंग प्राइस अगर हमने रखा, अ मैन गिव्स 10% डिस्काउंट, ठीक है, उसको मिलता है डिस्काउंट, इस पे वो डिस्काउंट दे रहा है कितना, 10% का, ठीक है, एंड अर्न्स 20% प्रॉफिट, ठीक है, उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20%, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 18%, इफ हमने उसको सोल्ड करा है एट 18%, ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड द न्यू प्रॉफिट परसेंट। इस वाले केस पे क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं 10% का डिस्काउंट दे रही हूँ और मेरे को 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, तो मैं अगर सीपी और एमपी का रेशियो बनाऊंगी तो यहाँ से मेरे को 120 मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को 90 मिल जाएगा, ठीक है, और इसका अगर मैं रेशियो बनाऊंगी तो मेरे को मिलेगा 3:4, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल, ठीक है, फॉर ₹1 मैन गिव्स अ डिस्काउंट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 18%। अभी हम देखते हैं, देखो जो मार्क प्राइस है, ये बेसिकली हमने कितने की निकाली है, 10% वाले डिस्काउंट की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब हमारे पास 4 है और 3 है, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, एक बार 300 मान लेती हूँ, इसको 400 मान लेती हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसका 18% निकाल सकूँ। अगर मैंने इसको 18% पे बेचा तो इसकी 18% की वैल्यू होती है 72, तो 72 को अगर मैं 400 से माइनस कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा ₹328। अब बोल रहा है इफ सोल्ड एट 18% फाइंड द न्यू प्रॉफिट परसेंट, तो आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। पहले कितने का था, 400 का सॉरी, पहले कितने का था, 300 का, अब बिक रहा है 328 का, तो 28 अपॉन में 300 इंटू 100, यही हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कटेगा, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, 9 पॉइंट्स में लाने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में लिख दोगे 9 1/3% आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो चलिए वाला देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस जो है वो है 9, सेलिंग प्राइस जो है वो है 12, तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4 एंड सॉरी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब वो बोल रहा है एंड द डिस्काउंट ऑन द 10th आर्टिकल, ये 9 आर्टिकल्स तो हो गए, 10वां जो आर्टिकल है, 10th आर्टिकल का जो डिस्काउंट है is equal to the profit of 5 आर्टिकल्स, ठीक है, 5 आर्टिकल्स के प्रॉफिट के बराबर है, दैट मीन्स जो डिस्काउंट है 10 का वो इक्वल टू है प्रॉफिट ऑफ 5 का, दैट मीन्स अगर मैं इसको काटूंगी तो ये 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, दैट मीन्स जो प्रॉफिट है वो है 2, डिस्काउंट जो है वो है 1, ठीक है। यहाँ से मेरे को 2 चीजें निकल कर आ रही है, केवल इंपॉर्टेंट चीज, एक केवल इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। देखो कैसे करेंगे आप मेरे को सीपी और एसपी का कुछ मिला, ठीक है, रेशो, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट हुआ है 2 रुपए का, है ना, तो 2 रुपए का प्रॉफिट किस पे होगा, इसी पे ही होगा, है ना। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट जो हो रहा है 2 रुपए का, ये कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, है ना, तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो इसको भी करूंगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6, या आ जाएगा मेरे पास 8। तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है 6 रुपीज और सेलिंग प्राइस है मेरे पास 8 रुपीज, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को मार्क प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, तो मेरा मार्क प्राइस आ जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास 9 रुपए का आ गया मार्क प्राइस, ठीक है। अब उसने बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंट एंड, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 2/6 इंटू 100, है ना, और डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालोगे, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का हो गया, डिस्काउंट कितने का हुआ है, 1 का हुआ है ना, 1 अपॉन कॉस्ट, ये कितना है, मार्क प्राइस कितना है, 9 इंटू 100, है ना,
तो इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोग माइनस करके निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना सॉल्व करके, ठीक है, और देखना आप लोगों का आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये वाला है, एक क्वेश्चन है उसी के जैसा, पुराने वाले जैसा, बट हम कर रहे हैं बिकॉज ये थोड़ा सा अलग होता है। CP ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द SP ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स, 12 आर्टिकल्स। तो यहाँ से मैं CP और SP निकाल सकती हूँ अपना। CP है मेरे पास 12, SP है मेरे पास 15, ठीक है। 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, ठीक है। तो 4 और 5 आ रहा है। अब वो मेरे को कह रहा है दैट द डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल्स। दैट मीन्स अगर मैं इसको काटूंगी तो मेरे को 3 पे कटेगा, 4 पे कटेगा। दैट मीन्स प्रॉफिट जो है वो है कितना, 4 रुपए का। डिस्काउंट जो है वो कितना का है, 3 रुपए का, ठीक है। अच्छा, दो चीजें पता लग गई मेरे को। अभी वो बोल रहा है फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दिया है, इसमें बस आपको डिस्काउंट परसेंट पता लगाना है कि कितना हुआ, ठीक है। देखो डिस्काउंट के लिए आपको MP पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्काउंट तुम्हें पता है, तो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो अगर प्रॉफिट है 4 रुपए का, है ना, तो प्रॉफिट अगर 4 रुपए का है तो कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो सेलिंग में भी करना पड़ेगा। तो ये जाएगा मेरे पास 16/20, ठीक है। अच्छा 16/20 है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो रहा है ₹4 का, जो कि अब हमने यहाँ से सब निकाल लिया, ठीक है। तो डिस्काउंट पड़ रहा होगा 3 रुपए का। अब देखो अगर ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है ना, सॉरी सेलिंग प्राइस है ना। अगर ये सेलिंग प्राइस है और इसमें अगर मैं ये ऐड कर दूँ, सेलिंग प्राइस में मैं अगर प्रॉफिट को ऐड कर दूँ तो मेरे को मार्क प्राइस मिल जाएगा, है ना। मार्क प्राइस मिल जाएगा, तो मार्क प्राइस मिल जाएगा तो मेरा मार्क प्राइस कितना हो गया, 24 रुपये हो गया। सॉरी, अगर मैं सॉरी डिस्काउंट को ऐड कर दूं, डिस्काउंट को ऐड कर दूं तो मेरे को यहाँ से मार्क प्राइस मिल गया 23 रुपये, है ना। सेलिंग प्राइस पे मैं डिस्काउंट को ऐड कर दूं तो मेरे को मार्क प्राइस मिल जाएगा। अच्छा, अब इससे पूछा है कि मेरे को डिस्काउंट परसेंट बता दो, तो मेरे पास मार्क प्राइस आ गया है, तो मार्क प्राइस को हम लोग नीचे रखते हैं, डिस्काउंट को हम लोग ऊपर रखते हैं, इंटू में 100 कर देते हैं, ठीक है। इसको करोगे सॉल्व, आंसर आएगा आपके पास 13 1/23%, ठीक है। पेपर में मिक्स फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से देख सकते हैं जो भी आपका आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। एक डीलर है वो 25% ऊपर अपने गुड्स को मार्क करता है, ओके, एंड गिव्स 10% डिस्काउंट। फिर उस पर से वो 10% को उस पर डिस्काउंट दे देता है फॉर ईच पेमेंट, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। इसमें तो आपको क्या करना है, बस वो कर लो, जैसे कि 100 रुपये मान लो, अगर वो 25 रुपये बढ़ा के बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो 125 का होगा, फिर डिस्काउंट कर रहा है तो वो 90 रुपये, फिर इसका डिस्काउंट इस पे करेगा ना, 10% का डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा 12.5, इसमें से 12.5 पे कटा दो तो 112.5 हो गया, है ना। ठीक है, अब जो 100 रुपये वाला आइटम था उसने कितने का बेचा है, 112.5 रुपये का बेचा है, तो यानी कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, ₹12.5% का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका प्रॉफिट परसेंट किससे निकालोगे, 12.5/100 इंटू में 100, तो ये तो सिंपली सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, 12.5% का प्रॉफिट, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था। चलो अब सक्सेसिव का एक क्वेश्चन करते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। अच्छा, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला भी होता है, बट मैंने देखा है कि उसमें ना बहुत लोग कंफ्यूज होता है। ये वाला होता है ना, A+B ऐसा कुछ होता है ना। तो वो हम अभी नहीं करेंगे, उसको अभी हम बाद में देखेंगे। मैं आपको जो करा रही हूँ वो है रेशियो मेथड। ये वाला मेथड बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इससे मोस्टली आपके क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे, जो हम नॉर्मल अपना रेशियो मेथड करते हैं। जैसे कि मेरे को एक बार डिस्काउंट मिला है 14 का, दूसरी बार, और स्पेशली अगर फ्रैक्शन में दिया होता है तो बहुत हेल्पफुल होता है, और ज़्यादातर फ्रैक्शन में गिवन होता है, ठीक है। ये मेरे को सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है,
तो ये कह रहा है कि सिंगल कितना डिस्काउंट परसेंट होगा। देखो ये है 14, इसकी वैल्यू होगी 1/7, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1/9, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/8। ठीक है। अच्छा यानी कि अगर मैं इसका टेबल बनाऊं तो ये मेरे पास डिस्काउंटेड है, यानी कि लोअर प्राइस, यानी कि जो 7 रुपए वाली आइटम है वो 6 रुपए में बेची, जो 9 रुपए वाली आइटम है वो 8 रुपए में बेची, जो 8 रुपए वाली आइटम है वो 7 रुपए में बेची। ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट दो। ठीक है, ये 3 पे जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 रुपए की आइटम 1 रुपए में बेची है। ठीक है, दैट मीन सिंगल डिस्काउंट कितना हो रहा है 2 रुपए का। वेट आई हैव डन समथिंग, अच्छा 2 आएगा। ठीक है, 3 की आइटम 2 रुपए बेची, दैट मीन 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है 3 रुपए पे इंटू 100। सो ये क्या होता है 33 1/3%। ये आपका आंसर हो गया सिंगल डिस्काउंट का वैल्यू। ठीक है, तो बहुत इजी रहता है ये, खासकर अगर हम लोग रेशियो को फॉर्मेट में करते हैं बहुत इजी रहता है। ठीक है। चलिए वाला देखते हैं, वाला क्वेश्चन अच्छा है। वो कह रहा है कि लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक या फिर मार्क प्राइस ऑफ द बुक, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस कुछ भी लिख सकता है, वो है ₹9,600। ठीक है, वन रिटेलर पे 7,000 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिले हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट्स, तो वो पे कर रहा है 7,000 रुपये। ठीक है भैया, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिले इसको, एक तो 12 1/2% का, और दूसरा मिला है इसको X% का, तो आपको X% निकालना है कितना है। ठीक है, तो देखो मार्क्ड प्राइस दे रखा है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है। अगर आप इससे एक चीज देखोगे, यहाँ से आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू है मेरे पास 1/8। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं मान लेती हूँ A/B, तो कुछ भी मान लो, X/Y मान लो। ठीक है, तो जो 8 रुपए वाली आइटम है वो मैंने 7 रुपए में बेची है, जो A रुपए वाली आइटम, जो B रुपए वाली आइटम है वो मैंने A रुपए वाली आइटम में बेची है। यही मतलब हुआ। तो मेरे को ओवरऑल ओवरऑल मेरे को कितने का डिस्काउंट मिला है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपको देख, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 8B और 7A, है ना। 8B की आइटम 7A में बेची है। अब मेरे को इसकी फाइनल वैल्यूज पता है, इसकी वैल्यू है 7,000 रुपये, इसकी वैल्यू है 9600 रुपीज। तो अगर मैं इससे ये काटूंगी तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगी, काटा पीटी करो या ना भी करो, तो 8 1 8, 8 2 16, ये इससे 12 गुना ज्यादा है, और ये इससे कितना 10 गुना ज्यादा है ना। सो दैट मीन्स अगर मैं इसको काटूंगी तो मेरे को 6 और 5 मिलेगा, है ना। दैट मीन्स जो 6 रुपए वाली आइटम थी वो मैंने 5 रुपए में बेची है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरे को कितने का वो हुआ है, कितने का डिस्काउंट परसेंट मिला है, 1 रुपए का डिस्काउंट मिला है मेरे को 6 रुपए में इंटू 100, तो 1/6 इंटू 100 कितना होता है 16 2/3%। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आई होप विजिबल होगा। ठीक है, अब इसी के साथ मैंने आपको मोस्टली जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्काउंट से रिलेटेड वो सब करा दिया है। और मैं एक चीज़ आपको अनाउंस करना चाह रही थी कि आपका एक हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक होता है, उसमें इसमें होता है हाइट एंड डिस्टेंस होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तो उसका टॉपिक मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी, और व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैं अभी मेरे पास टाइम है, सो मैं आपको एक बार डिसऑनेस्ट टाइप भी आप भी स्टार्ट करा रही हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, मैं हेडिंग में डाल दूंगी कि मैंने डिसऑनेस्ट टाइप भी आपको कंप्लीट करा दिया है, जिससे कि आपकी 2 ही लेक्चर में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना। तो डिसऑनेस्ट टाइप भी पढ़ लेते हैं, कि डिसऑनेस्ट टाइप में भी मैं आपको सारे एक एक टाइप के एक क्वेश्चन करा दूंगी, तो उससे आप लोग क्या करेंगे, आपको एटलीस्ट एक बेस मिल जाएगा कि हमें किस तरीके से चीज़ों को करना है। ठीक है, चलो मैं डिसऑनेस्ट टाइप आपको करा रही हूँ, सेकेंड गाइस। देखो वो कह रहा है, सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक चीज आपको बताती हूँ। देखो वो कहेगा कि एक डिसऑनेस्ट, जैसे कि एक मिल्कमैन है, उसने वो बोल रहा है कि मैं मिल्क जो बेच रहा हूँ ना, जो भी आपको दूध बेच रहा हूँ, जो इतना मेरी खरीद है उस पर बेच रहा हूँ, मैं अपना कोई वो नहीं ले रहा, लेकिन वो मैं कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा, लेकिन वो क्या करता है प्रॉफिट लेने के लिए इसमें मिला देता है पानी, उसको प्रॉफिट तो हो गया, है ना, पानी मिला देता है।
तो जिसकी वजह से उसको 16/3% के बराबर प्रॉफिट मिल रहा है। सो यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड वाटर, मिक्सचर एंड मिल्क, रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क निकालना है। ये आपको देखना पड़ेगा किस किस के रेशियो पूछते हैं। बहुत बार ना गड़बड़ी सी नहीं हो जाती है कि हम वाटर मिल्क का निकाल देते हैं, किसी का भी निकाल देते हैं, हमें देखना होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 1/8 का, यानी कि 8/1 का प्रॉफिट हो रहा है इसको। ठीक है, दैट मीन्स, सॉरी 1/6, सो सॉरी, यानी कि जो मिक्स रहा होगा, ये देखो ये हमेशा मिक्स की वैल्यू होती है और ये हमेशा इसकी वैल्यू होगी वाटर की। ये मिल्क की वैल्यू होगी नीचे वाली और ऊपर वाली वाटर की होगी। दैट मीन्स अगर मैं मिल्क देखूं और वाटर देखूं, तो वाटर अगर एक मात्रा में ला रहा है तो मिल्क 6 है उसके अंदर। ठीक है, तो मिक्स की वैल्यू क्या हो गई, 7। ठीक है, और मिल्क, और अगर आपको मिक्स और उसका मिल्क का निकालना है तो कैसे हो जाएगा, मिल्क की वैल्यू है 6, मिक्स की वैल्यू है 7, तो 7/6 हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा था, ये आपका आंसर हो गया है ना। तो बेसिक थे, कुछ बेसिक के किस तरीके से पूछा जाता है। मेन मेरा मोटो था आपको ये वाली चीज बताने का कि ऊपर वाला जो होता है वाटर होता है, नीचे वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, मिल्क होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को, नॉट गुड वाला लेते हैं, हाँ ये सही है। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी वेट्स का भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो वेट्स का भी मैं बेसिक बता रही हूँ, बेसिक और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ हायर नहीं है। बेसिक या कंसेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन है कि डिसऑनेस्ट एक गुड सेलर है, वो कहता है कि मैं सीपी पे बेचता हूँ चीजें, बट वो क्या करता है 1000 kg के बजाय वो गड़बड़ करता है कि इसमें वेट्स लगाने में, तो 900 ग्राम्स का वो लगा देता है। ठीक है, 900 ग्राम्स का लगा देता है, तो उसका कितना प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, तो ये आपको बताना है, जो कि हमें डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, हमें वो बताना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जब भी आपको दिया हो तो आपको ये बताया कि मेरे पास 1000 रुपए का जो सामान था वो मेरे को एक तरीके से उसने 900 रुपए के इक्वल में बेचा है। दैट मीन्स इसने गड़बड़ कितने वैल्यू की किया है, यहाँ पे लिखता है गड़बड़ कितने की है, 100 रुपए की उसने मेरे साथ गड़बड़ कर दी है। तो उसने मेरे पास 100 रुपए की गड़बड़ की है, कितने रुपए पे की है, 900 रुपए पे की है ना। 100 रुपए की गड़बड़ 900 रुपए पे की है, तो 1/9 विच इज इक्वल टू व्हाट, 11, 1/9% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए है एक क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं, है ना, या फिर ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसने बोला है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही गुड्स बेचता हूँ, लेकिन उसने फॉल्टी स्केल यूज किया और उसको 14/7% का प्रॉफिट जो है वो अर्न हो रहा है। ठीक है, इस बार मैंने प्रॉफिट दे दिया है, सो यू हैव टू फाइंड व्हाट वेट ही डज यूज, व्हाट वेट ही यूजेस इन प्लेस ऑफ 720 kg, यानी कि 720 की बजाय कि कौन सा किलो का वेट यूज कर रहा है जिसकी वजह से इसको इतना प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक DIY है, यानी कि डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है। ओके, आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगी, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, चलिए वाला करते हैं। अ पर्सन ब्रॉट 2 वॉचेस, इसने 2 वॉचेस खरीदे एक इंसान ने। ठीक है, फॉर ₹480। ठीक है, ही सोल्ड वन एट 15% लॉस, एक को उसने 15% के लॉस पे बेचा और दूसरे वॉच को उसने 19% के प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है,
नाउ ही फाउंड दैट द वॉच वाज सोल्ड एट द सेम प्राइस, ओके। अब इनके जो प्राइस है वो सेम ही है आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो वो कह रहा है कि सीपी ऑफ द टू वॉचेस कितना है, ठीक है। तो देखो कैसे करूँगे। सबसे पहली बात, एक प्रॉफिट यहाँ पे, एक लॉस है, ठीक है। एक लॉस में एक प्रॉफिट हुआ। तो अगर उसने एक को, मान लो मैं 100 रुपए की वॉच मान लेती हूँ, एक को उसने 15 रुपए 15% के लॉस पे बेचा, यानी कि उसने 85 रुपीज में बेचा है, और एक पे 19% का प्रॉफिट लिया, यानी कि 119 रुपए में बेचा है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉफिट रहा होगा उसको मैं 85/100 कर दूंगी यहाँ पे, और इक्वल टू जाएगा जो भी प्रॉफिट रहा होगा, प्रॉफिट नंबर टू उसको मैं कर दूंगी 119/100, ठीक है। तो मेरे पास 100 से 100 तो कट ही जाएगा। मेरे को पता है कि P1 × 85 = P2 × 119 है, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, अगर आप प्रॉफिट 1 अपॉन प्रॉफिट 2 का रेशियो निकालोगे तो 119/85 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको 7/5 मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसने जो प्रॉफिट कमाया है और लॉस कमाया है, ठीक है, उसने बोला है कि जो सेकंड वाला है, दो वॉचेस का प्राइस है 480 रुपये, ठीक है। तो एक वॉच का कितना हो जाएगा, एक वॉच का हो जाएगा 280 रुपये। सो सॉरी, 280 क्यों होगा यार, कहाँ लिख दिया मैंने। देखो, ये 100 रुपीज की अगर मैंने एक मानी है, तो मैं दो की वैल्यू कितने की मान लूंगी, 200 रुपये की, है ना। तो इससे 40 गुना ज्यादा होगा। सिमिलरली ये भी इससे 40 गुना ज्यादा होगा। या फिर अगर आप इसका देखोगे, टोटल टोटल वैल्यू भी इसकी कितनी 40 गुना ज्यादा आएगी, तो ये 480 रुपये की हो जाएगी, ठीक है। और ये कितने की हो जाएगी, ये 280 रुपये की हो जाएगी, है ना। एक 280 की हो गई, दूसरी वॉच हो गई है 200 रुपये की, ठीक है। टोटल मेरे को मिल रहा है कितना, अब मेरे से उसने पूछा है, क्या पूछा उसने मेरे को, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू वॉचेस। तो एक का आ गया 200 रुपये और एक का आ गया 280 रुपये, ठीक है, खत्म। आप इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 का मेरे को प्राइस ऑलरेडी दे रखा है इतना, बस उसको पुट ऑन करना था इसमें, ठीक है। एक्चुअली वैसे ही करना है, दूसरा तरीके से ना आपको थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, उसको मत करना, ठीक है। अब देखो, अगर एक क्वेश्चन आता है नो गेन नो लॉस, तो उसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है। उसके लिए ट्रिक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आप इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपको करा देती हूँ उसका भी। देखो, इसने बोला है कि दो वॉचेस है 840 रुपए की, ठीक है। वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%, एक पे 16% का प्रॉफिट कमाया, एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 12%, दूसरे पे 12% का लॉस कमाया, ठीक है। देयर इज नो गेन और लॉस ऑन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन, ये ओवरऑल ट्रांजेक्शन मेरा जीरो है, पे 16 का गेन हुआ है, एक में 12 का मेरे को लॉस हुआ है, ओवरऑल है ये, ठीक है। तो अगर मैं इससे निकालूंगी प्लस माइनस करके, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 12, यहाँ पे मिल जाएगा 16, 12/16। इसको कट ऑन करूंगी मैं तो मुझे 3/4 मिलेगा, ठीक है। अब उसने मेरे को बोला है कि 840 रुपए की सारी वॉच है, ठीक है। यानी कि ये जो 7 की वैल्यू है ये कितनी है, 840 रुपए, तो 120 गुना ज्यादा है। तो उसने बोला दोनों वॉचेस का प्राइस बता दो, तो बस इनको 120 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 480 रुपये, और ये हो जाएगा 360 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया आपके आंसर्स, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को डिसऑनेस्ट टाइप भी समझ आ गए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो हमने बहुत सारी चीज़ें आज अच्छे से डिस्कस कर ली हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है सो आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट फॉर यू गाइस, आप अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में, कंटेंट को लाने में,
ठीक है, और चीज़ों को डिस्कस करने में। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक छोड़ दीजिएगा, जिससे मेरे को पता लगे आपको चीज़ें समझ आ रही है। एंड जो भी आपको क्वेश्चन दिए हैं या आपकी क्वेरीज और डाउट्स हैं वो आप कमेंट में लिखिएगा। प्लीज़ कीप द कमेंट सेक्शन रिस्पेक्टेबल विद ड्यू रिस्पेक्ट। एंड आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। ओके, एंड कंप्यूटर सीरीज चली रही है हमारी, ठीक है। तो थिंग्स आर गोइंग ऑन। एंड इसके बाद अब हमने ऑलरेडी अब कंप्लीट कर लिया अगर प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं ज्योमेट्री स्टार्ट कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।